नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चुनाव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। जी हाँ, ये फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है और होती जा रही है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से देश के खजाने को, दिल्ली के खजाने को लूट रही थी और दिल्ली के लोगों को न केवल कोरोना में मौत के मुंह में धकेल रही थी, बल्कि दिल्ली को नर्क में भी धकेल रही। आज यही कारण है कि 10 साल के बाद दिल्ली नर्क बन गई है और दिल्ली आज बिल्कुल भी रहने लायक शहर नहीं रहा है। यह हालत तब है कि दिल्ली 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली है। लेकिन यह आखिर हुआ कैसे? दरअसल हमने 10 साल पहले हमारी दिल्ली के लोगों ने मुफ्त की रेवड़ी और मफलर मैन, मैजिक मैन इंसान को देखा, एक जादू को देखा, जादू। तो बस जादू चल गया और हमने यह गलती कर दी कि एक ऐसी चोर कंपनी के हाथ में दिल्ली को दे दिया, जिसने दिल्ली को आज इतने जख्म दिए हैं कि दिल्ली कराहे भी और आवाज भी नहीं निकल रही है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घोटालों की। तो आज कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को न केवल एंटी नेशनल, राष्ट्रद्रोही बता दिया है, बल्कि उन्होंने आपके कितने पाप जो सीरीज वो चला रहे हैं उसमें आगे इजाफा करते हुए बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों के नाम पर दिल्ली को करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। दिल्ली में 382 करोड़ का अस्पताल घोटाला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से अजय माकन ने आज सबूत रखकर, बाकायदा पेपर रखकर जो पूरी बातें बताई है, सचमुच वो ऐसी हैं जो किसी भी उस व्यक्ति की भी आंखें खोलने के लिए काफी हैं जो अरविंद केजरीवाल की चंपूगिरी करते हैं। तो केजरीवाल, आप किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? क्योंकि आप पर सारे दाग ऐसे ऐसे निकल कर आ गए हैं कि देखिए, शीश महल खड़ा है, शराब घोटाले में आप जेल के अंदर और बाहर हैं, और दूसरा अब ये जो डॉक्यूमेंट्स के साथ जो घोटाला सामने आया, 382 करोड़ रुपए का अस्पताल घोटाला सामने आया है। अजय माकन ने आज अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की पोल खोल कर रख दी है और अब केजरीवाल एक्सपोज हो गए पूरे दिल्ली के अंदर। दिल्ली नहीं, पूरे देश के अंदर एक केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं कि किस कदर इन्होंने एक समय पर लूट मचाई। और लूट का जो टाइमिंग है, अगर आप टाइमिंग को ठीक से देखेंगे तो टाइमिंग बिल्कुल वही है, यानी कि कोरोना वाला वक्त, जब पूरा देश, पूरी दिल्ली एक एक सांस के लिए तरस रही थी और लोग तिल तिल करके मर रहे थे अपने घरों में। उस वक्त आपका अरविंद केजरीवाल बेटा, आपका भाई, आपका पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वो मजे लूट रहा था अपने शीश महल के अंदर। आप देखेंगे कि ये जो सारी कहानी है, ये जो लूट की, दिल्ली के खजाने को लूट की जो कहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा उस वक्त ये पूरी स्क्रिप्ट घूमती है जिस वक्त दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी चल रही थी। तो आज अजय माकन ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय माकन ने बाकायदा दस्तावेज रख के, कैब की एक रिपोर्ट रख के आरोप लगाए और बताया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों के नाम पर 382 करोड़ रुपए का महाघोटाला किया था। आप देखिए अजय माकन क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता अजय माकन क्या कहना चाहते हैं, सुनिए जरा। विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी।
इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट, ये कास्टिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। आपने सुना होगा कि अजय माकन ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल कैसे बचेंगे इन आरोपों से, ये तो अब वही जाने, क्योंकि जनता दिल्ली की उन्हें माफ करने वाली नहीं है। परंतु अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए हैं अजय माकन ने, वो आरोप लगाए हैं सीएजी की रिपोर्ट से। और सीएजी की रिपोर्ट क्या है दरअसल, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि क्या कहानी थी, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जब पूरे देश के नेताओं को चोर बता रहे थे, देश के नेताओं पर आरोप लगा रहे थे, दिल्ली के नेताओं पर, खासतौर पर शीला दीक्षित सरकार पर और शीला दीक्षित पर आरोप लगा रहे थे, तो उनके जो आधार में थी, यानी कि उनका जो बेस था आरोप लगाने का, वो सीएजी की रिपोर्ट ही थी, जिसको वो दिखा दिखा कर बताते थे देखो कितना घोटाला किया है। और उन्होंने झूठ की बिला पर एक पूरी पुलिंदा एक बना दिया और दिल्ली के अंदर उबाल लाकर सत्ता पर सत्तासीन हो गए। आज वही कैग रिपोर्ट कहां है, दिल्ली की वो कैग रिपोर्ट, 14 कैग रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को, जो ऑडिट रिपोर्ट है दिल्ली सरकार की, ऑडिटर जनरल की, सीएजी की, उसको दबाए बैठे 14 कैग रिपोर्ट को। क्योंकि अगर ये कैग रिपोर्ट सामने आ जाती तो अरविंद केजरीवाल की सरकार आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले ही गिर चुकी होती और केजरीवाल का विदाई समारोह हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 14 रिपोर्ट दबाकर बैठे थे। उसका कारण यही था कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट एक समय पे दिखाते थे, उन्हीं सीएजी की रिपोर्ट में आज फंस गए हैं। और अब यही बात अजय माकन कह रहे हैं और दूसरे नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दिल्ली के नेता कह रहे हैं, सब सवाल उठा रहे हैं कि आपने सीएजी की 14 रिपोर्ट को क्यों नहीं जारी किया। सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बहुत तगड़ी फटकार पड़ी है और उन्हें कहा गया है इन 14 की 14 रिपोर्ट को टेबल कीजिए। लेकिन केजरीवाल ये जानते हैं कि जिस दिन ये रिपोर्ट बाहर आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाएगा। खत्म तो वैसे भी हो गया, लेकिन उससे पहले ही खत्म हो जाता। अब हम आपको बताते कि ये जो अजय माकन है, ये किस किस बेस पर आरोप लगा रहे थे। दरअसल है क्या, दिल्ली के अंदर एक समय पर इन जो शीला दीक्षित सरकार थी, तब एक अस्पताल बनना शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की मियाद 5 साल की थी, इसे 5 साल में बनके तैयार होना था और इस पर कुल मिला के 314.9 करोड़ रुपए का खर्चा आया। दूसरा अस्पताल था बुराड़ी हॉस्पिटल, संतनगर बुराड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया था। शीला दीक्षित सरकार ने 6 साल का इस पे पीरियड लगा और 41.26 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इसके अलावा मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज फेज 2, ये 3 साल में तैयार होना था और 26.36 करोड़ का खर्चा इस पर आया और ये कुल मिलाकर 382.52 करोड़ का ये टोटल घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया। अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 382 करोड़ रुपए ठेकेदारों से मिलकर गायब कर दिए, दिल्ली के खजाने के चोरी कर लिए, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा चोरी कर लिया, जिससे कम से कम
कम से कम यमुना के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जा सकता था, या कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड खड़ा किया जा सकता था। उतना पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में चला गया। तो आप सोचिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कितनी बड़ी चोर थी, और अब इन चोरों की सजा और इन चोरों की जगह केवल और केवल तिहाड़ जेल है, जहां से ये जमानत पर छूटे थे। अब ये दोबारा 8 तारीख के बाद उसी तिहाड़ जेल में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अजय माकन ने इन्हें एंटी नेशनल भी कहा है। अजय माकन का कहना है कि राष्ट्रद्रोही हैं और इनको इनकी जो एक ही जगह है तिहाड़ जेल। अजय माकन ने बड़ा खुलासा किया है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के जरिए। ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जारी किए, दिखाए कि देखिए इस सीएजी की जो रिपोर्ट है इसमें 382 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो दस्तावेजों में दर्ज है। बहुत बड़ी बात है, आप देखते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल ने की है और ये डॉक्यूमेंट्स है इसके, सारा कुछ है। अभी अजय माकन जो है और भी कई खुलासे करने वाले हैं। अभी वो ये भी बताने वाले हैं कि बार बार वो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल क्यों कह रहे हैं, वो बार बार उन्हें राष्ट्रद्रोही क्यों कह रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।